एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको ग्रिड को दिखा देता है। ग्रिड जो कि एक आर्मर को बना रहा था, साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इसकी कॉस्ट है 443 गोल्ड कॉइन जो है वो लगी है और ये अब तक की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम है जिसे कि मैंने बनाया है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इसे बनाने के लिए मैंने अपने पूरे 20 घंटे जो स्पेंड किए क्योंकि मैं नॉर्मल रेटिंग जो फिर से नहीं चाहता। इसके बाद वो कहता है कि मैं प्लीज़ तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि लेजेंडरी ग्रेड नहीं तो कम से कम यूनिक ग्रेड। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना आर्मर जैसे कंप्लीट करता है वहां से एक तेज रोशनी निकलती है। इसके बाद हम उसके आर्मर की डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जो कि एक वेरी डेडिकेटेड प्लेटेड आर्मर होता है जो कि एक एपिक रेटिंग की जो वो होता है। इसके बाद ग्रेड जो कि कहता है कि नहीं ये फिर से। इसके बाद वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि ये खत्म हुआ डैम इट। कि तभी खान जो था वो कहता है कि इसकी रेटिंग तुम नॉर्मली जो आइटम प्रोड्यूस करते हो उसे तो हाई है, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। ग्रेड जो था वो कहता है कि आखिर हम इसे कितने में जो वो बेच सकते हैं। खान जो था वो कहता है कि ये एस्टिमेट करना ये जो है वो मुश्किल है, हम इसे ऑक्शन में डाल सकते हैं और नाइट को इसके ऊपर बिड लगाने दे सकते हैं। साथ ही वो कहता है कि मैंने अपनी परेड के दौरान काफी ज्यादा इंक्रेडिबल जो है आर्मर देखे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है क्या हम इसे ऑक्शन कर सकते हैं। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि क्योंकि ब्लैक मिथ ब्रेथ और क्राफ्टमैनशिप की वजह से नॉर्मल आर्मर से इसके जो सारे स्टैट्स हैं वो 20% से हाई है, ऊपर से इसकी एडिशनल ऑप्शन भी है। साथ ही वो अपने मन में कहता है क्योंकि नाइट का लगभग लेवल जो है वो 180 होता है तो ये लेवल 120 का आर्मर वो जो है वो पहन सकते हैं और उनका ध्यान इसकी तरफ जो है वो जरूर ही जाएगा। कि तभी खान जो था वो कहता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें कस्टल में जाकर इसे जो वो बेचना चाहिए क्योंकि इस बार कोई फीस भी जो है वो नहीं लगेगी। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। इसके बाद ग्रेड कहता है कि क्या कोई फीस जो है वो नहीं है तो चलो इसे जो है वो ऑक्शन करते हैं। साथ ही उसके बाद वो कहता है क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है वो काफी ज्यादा समय हो गया तो अब समय आ गया कि मैं थोड़ा सा जो बाहर निकलूं। इसके बाद खान जो था वो कहता है क्योंकि ऑक्शन जो है वो 2 दिन में है तो तुम्हें कुछ और आइटम जो क्राफ्ट कर लेनी चाहिए बेचने के लिए। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो था वो कहता कि ऑल राइट इस बार मैं डेफिनेटली जो है लेजेंडरी ग्रेड की आइटम जो पक्का बनाऊंगा। साथ ही उसके बाद हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहां पर खान जो था वो कहता है कि संभाल के जाना। इसके बाद हम ग्रेड को देखते हैं, बेचारे ग्रेड का मुंह लटका होता है। ऑब्वियस सी बात इसने लेजेंडरी ग्रेड की आइटम नहीं बनाई इसीलिए। खान जो था वो कहता कि डिसअपॉइंट जो वो मत हो, कम से कम तुम जो वो नॉर्मल ग्रेड की आइटम हर बार बनाते हो, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। साथ ही उसके बाद वो उसे टोकन देता और कहता कि इस टोकन के साथ ही तुम ऑक्शन में पार्टिसिपेट जो वो कर सकते हो। इसके बाद सिस्टम में ग्रेड को नोटिफिकेशन दिखाता कि आपको खान के सक्सेसर का टोकन जो वो मिला है। साथ ही खान जो था वो कहता कि ये काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा जब तक कि तुम अपने होप को ज्यादा ऊपर जो ना रखो। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता कि होप और लक मेरी लाइफ में ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं है। साथ ही वो कहता कि सी यू सून और इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि हालांकि वेस्टर्न कैस्टल में ऑक्शन रखने का पर्पस जो है वो नाइट्स को अच्छे इक्विपमेंट जो है वो देने के लिए है। साथ ही वो लोग इस तरीके से एक मास्टर ब्लैक मिथ को भी जो है वो ढूंढ सकते हैं जिसकी स्किल काफी ज्यादा अच्छी हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोभी में काफी सारे एनपीसी और यूजर जो कि सारे के सारे ब्लैक मिथ होते हैं वो इकट्ठा हुए होते हैं। वहीं पर ग्रेड अपने मन में कहता कि यहाँ पर सारे के सारे जो है वो ब्लैक मिथ है, कुछ यूजर्स और कुछ एनपीसीज हैं। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि एक लेडी आ जाती है। वो लेडी जो होती है वो कहती है कि ऑक्शन जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है तो प्लीज अपने सबमिट किए हुए आइटम के मिनिमम जो है वो बिड प्राइस को सेट करो। इसके बाद ग्रेड जो था वो अपने मन में कहता है कि ये जो है वो शुरू होने वाला, पहले मुझे अपने प्लेटेड आर्मर को जो है वो सबमिट करना है। और साथ ही वो कहता है कि और एपिक ग्रेड का ये गोंग्रेड मैंने लास्ट मोमेंट पे जो वो बनाया था। हम लोग देखते हैं इसकी ये भी एपिक ग्रेड की होती है जो कि इतनी खास भी जो है वो देखने में नहीं लग रही होती है। ग्रेड जो था वो अपने मन में कहता कि प्रॉब्लम ये है कि आखिर मुझे मिनिमम प्राइस जो है वो क्या रखना चाहिए। अगर ये ज्यादा एक्सपेंसिव रहेंगे तो ये जो है वो बिकेंगे नहीं, तो आखिर मुझे ये कितना ज्यादा हाई जो है वो रखना चाहिए। कि तभी कोई कहता है कि मिस्टर क्या कोई जो है वो प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक यूजर होता है, उसका नाम गाइस स्टैंग है। तो स्टैंग एक ब्लैक मिथ है। इसके बाद वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा पहली बार है ऑक्शन में, क्या मैं तुम्हारी जो है वो कोई मदद कर सकता हूँ। इसके बाद ग्रेड अपने मन में कहता है कि ये यूजर है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि लेकिन आखिर मैंने इसका नाम जो पहले कहाँ सुना है। साथ ही वो कहता है कि मैं मिनिमम बिड प्राइस जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या रखना चाहिए। इसके बाद स्टैंग जो होता है वो कहता है कि सच में क्या तुम्हारे टीचर जिसने कि तुम्हें ये क्वेस्ट दिया उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड जो वो नहीं किया। साथ ही वो कहता है कि वेल आमतौर पर वो सभी जो है वो ऑलरेडी एडवांस में जो है वो डिसीजन ले लेते हैं। साथ ही उसके बाद वो क्वेस्ट इंफॉर्मेशन को जो शेयर करता है। उसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है तो तुम यहाँ पर अपनी आइटम को ना सबमिट करके अपनी टीचर की आइटम को जो सबमिट कर रहे हो। इसके बाद स्टैंग जो था वो कहता है कि मैं अपनी आइटम को यहाँ पर सबमिट जो वो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर सारी आइटम जो वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। साथ ही उसके बाद वो अपनी मास्टर की स्वॉर्ड को दिखाता और कहता कि हालांकि मेरे टीचर की स्किल जो है वो टॉप नॉच की है। और उसके बाद वो कहता कि देखो ये 190 लेवल का
रेयर ग्रेट स्वॉर्ड है जिसे कि मेरे मास्टर ने जो है वो क्राफ्ट किया है। वहीं पर ग्रेट जो कि अपने मन में कहता है कि वेल मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है कि एनपीसी के क्विज को जो है वो कंप्लीट करके प्रोडक्शन मेथड को लेना। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि लेकिन देखो इसे कि एक रेयर आइटम को देखकर ये कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, सच में काफ़ी हैप्पी चाइल्ड है। और उसके बाद स्टैंग जो था वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे मास्टर की आइटम को जो देख सकता हूँ प्लीज़। ये सुनने के बाद ग्रेड जो कि परेशान हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो एक लेवल 120 के डिफेंसिव इक्विपमेंट के लिए मिनिमम बिड प्राइस जो वो क्या होता है, या कहूँ तो नॉर्मल। इसके बाद स्टैंग जो था वो कहता कि क्या नहीं, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था। साथ ही वो कहता है कि वेल नॉर्मल ग्रेड की आइटम के लिए बिड प्राइस आमतौर पर जो है वो 300 गोल्ड कॉइन होता है। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो था वो कहता कि आखिर एपिक के ग्रेड की आइटम के लिए क्या। फिर उसके बाद स्टैंग जो था वो कहता कि क्या तुम्हारे मास्टर ने एपिक ग्रेड की आइटम को बनाया, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। भले इसका ऑप्शन जो है वो अच्छा ना हो, फिर भी ये एपिक ग्रेड की आइटम है। इसके बाद वो कहता कि गोंगलेट के लिए 600 गोल्ड कॉइन और आर्मर के लिए शायद 1800 गोल्ड कॉइन जो होना चाहिए। ये सुनने के बाद ग्रेड जो कि अपने मन में कहता कि 1800 गोल्ड कॉइन। साथ ही वो अपने मन में कहता कि अगर मैं इसकी कॉस्ट को जो रिमूव कर दूँ तो भी मुझे 2 मिलियन वॉन जो है वो नेट प्रॉफिट होगा। और उसके बाद वो अपने मन में ही कहता है कि इस तरीके से मैं अपने 10 मिलियन का कर्जा भी जो है वो बहुत जल्दी चुका सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें। हम लोग देखते हैं स्टैंक जो कि उसके चेहरे को इस तरीके से देखकर बेचारा डर ही जाता है। और साथ ही वो कहता है कि नहीं नहीं, क्या अब तुम्हें जो है वो बिड प्राइस जो है वो सेट करना चाहिए। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि ऑल राइट, मैंने आइटम को जो है वो सबमिट कर दिया है। साथ ही वो अपने मन में कहता कि अब मुझे जो है वो वेट करना है, मैं तुम्हारे ऊपर जो है वो रिलाई हूँ नाइट्स, प्लीज अच्छे से जो वेट करना। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिडिंग जो कि शुरू भी हो जाती है और खत्म भी हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर लेडी जो थी वो कहते हैं कि प्लीज अब ये हमारी जो है वो लास्ट आइटम आज की है। इसके बाद एक आदमी जो था वो कहता है कि क्या ऑलरेडी जो लास्ट है, इस बार कोई भी आइटम जो वो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। उनमें से एक जो था वो कहता है कि क्या केवल 3 ही जो है वो उनमें से देखने लायक थी। इसके बाद उनमें से जो एक होता वो कहता कि ये आइटम केवल लेडी ईरन की जो है वो होनर को नुकसान ही पहुंचा रही है। उसके साथ वाला टकला जो था वो कहता है कि वेल ये काउंटी साइड है तो इससे ज्यादा हम उम्मीद जो है वो नहीं कर सकते। साथ ही उसके बाद वो लेडी जो थी वो कहती है कि थैंक्सफुली ये लास्ट आइटम उम्मीदों पर जो है वो खड़ी होगी। साथ ही वो कहती है कि ये ब्लैक मिथ रेजन के डिसाइपल जो है वो लेकर आया। साथ ही वो कहती है कि ये एक ग्रेट सॉल्ट है जिसे कि आपको देखनी चाहिए। ये सुनने के बाद सारे के सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनमें से एक जो था वो कहता है कि क्या तुमने रेजन कहा। दूसरा जो था वो कहता कि थैंक गॉड की हम लोगों ने अब तक जो है वो वेट किया। इसके बाद उनमें से एक बेडिंग जो है वो लगाता है 1000 गोल्ड कॉइन की। दूसरा जो था वो कहता कि दूर रहो। उसके बाद वो बेडिंग को 1150 की जो है वो लगा देता है। उनमें से एक जो था वो कहता कि बकवास 1200। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस लेडी के कान में दूसरी लेडी कुछ जो है वो कहती है। साथ ही वो लेडी जो थी वो कहते हैं कि सर नाइट प्लीज जो है वो शांत जाओ। ये स्पष्ट रूप से एक आइटम है जो कि देर से जो है वो सबमिट की गई है। साथ ही उसके बाद कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि स्टैक जो था वो ग्रेड को बार बार जगाता है। ग्रेड जो कि उड़ जाता है। स्टैक जो था वो कहता है कि रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो रहा है। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है क्या हमेशा इसमें जो है इतना ज्यादा समय लगता है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लेडी रिजल्ट को लेकर जो है वो आ जाती है। फिर उसके बाद वो लेडी जो थी वो कहती है कि इस बार टोटल 110 आइटम जो है वो सबमिट की गई थी, हालांकि दुर्भाग्य से केवल उनमें से 6 ही जो है वो बिक पाई। इसके बाद एक ब्लैक मिथ जो था वो कहता कि क्या केवल 6। एक लड़की जो थी वो कहती है कि मैंने ही केवल 7 आइटम को जो वो सबमिट किया था। लेडी जो थी वो अनाउंस करती है कि कैरन का नकरेज जो है वो 452 गोल्ड कॉइन में जो बिका है। ग्रेस का इनर आर्मर 190 गोल्ड कॉइन में जो वो बिका है। मिस्टर पेजर्ट का पोषण हर बोतल जो है वो 15 गोल्ड कॉइन की जो है वो बिकी है। साथ ही उसके बाद वो कहती है कि और स्टैंक की ग्रेट सोल्ड जो कि 1900 गोल्ड कॉइन में जो वो बिकी है। इसके बाद स्टैंक जो था वो कहता कि वाओ मेरे टीचर का सोर्ड जो है वो सक्सेसफुली बीड होगी। साथ ही वो कहता कि वो काफी ज्यादा जो है वो खुश होंगे। क्या तुम्हें जो है वो नहीं लगता मिस्टर ग्रिड। ग्रिड जो कि इसकी तरफ गुस्से से देखता और कहता कि जाकर खुद ही उससे जो वो पूछ लो बच्चे। इसके बाद स्टैक जो था वो कहता कि यस यस सर। ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता कि डैम इट, ये अच्छा इंसान है और इसका आइटम जो है वो काफी हाई प्राइस पर सोल्ड हुआ है, मुझे काफी ज्यादा जेलस हो रहा है। कि तभी वो लेडी जो थी वो कहती है कि और आखिरी मिस्टर ग्रिड। ग्रिड जो था वो कहता कि हाँ वो मैं हूँ। फिर इसके बाद वो लेडी जो थी वो कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटर आपको जो है वो मिलना चाहते हैं, प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। इसके बाद ग्रिड कहता कि क्या मैं क्यों। इसके बाद स्टैक जो था वो कहता कि तुम्हें जो है वो जाना चाहिए, तुम्हें अंदर जो है वो काफी ज्यादा सरप्राइज मिलेगा। इसके बाद ग्रिड कहता कि क्या सरप्राइज। इसके बाद वो अंदर की तरफ जाता है जहां पर वो अपने मन में कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का वो ऑफिस है। ये कास्टल का इंटीरियर जो है वो काफी ज्यादा फैंसी है। साथ ही वो लेडी जो थी वो कहती है कि सर मैं मिस्टर ग्रिड को जो है वो ले आई। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हैं जो कि ग्रिड के गोंगलेट को देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम ग्रिड हो, प्लीज जो है वो बैठो। साथ ही वो कहता है कि तुमने सक्सेसफुली खान के हैंडीवर्क को जो है वो कॉपी कर लिया है, तुम्हारी एज में ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं वो लेडी जो कि ग्रिड को चाय देती है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कहता है कि मैंने
मैंने तुम्हारे बारे में रूमर सुने जो कि वेस्टर्न के चारों तरफ जो वो फैले हुए हैं, और उसके बाद वो उसकी और भी कई ज़्यादा तो तारीफ करता है, मतलब कि खान की करता है, क्योंकि खान इसे सिखाया उसे लगता है। ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि ये सारी मेरी स्किल है ना कि उसकी। साथ ही उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कहता है कि वेल हम तुम्हारे आइटम को जो है वो 5,500 गोल्ड कॉइन में जो है वो बाय करेंगे। साथ ही वो कहता है कि एक और चीज, मैं तुमसे अपने सोल्जर के लिए जो है वो इक्विपमेंट की सप्लाई चाहता हूँ। साथ ही हम लोग देखते ग्रेड जो कि ये सुन के बेचारा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके मुंह से उसका चाय भी बाहर की तरफ जो है निकल जाता है और अपने मन में कहता है कि 5,500 गोल्ड कॉइन, इसका मतलब कि 6 मिलियन वॉन। साथ ही वो अपने मन में ही कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ पे विडिंग को जीतने से ज्यादा भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वो कहता है कि प्लीज 1 मिनट जो है वो रुकिए। साथ ही वो कहता है कि हमारी स्मिथी जो है वो काफी ज्यादा बिजी चल रही है, इसलिए मैं आपके सारे सोल्जर के लिए जो इक्विपमेंट को तैयार नहीं कर सकता। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कहता है कि ऐसा क्या। साथ ही उसके बाद ग्रेड अपने मन में कहता है कि थैंक्सफुल हूँ कि मैं इस ऑप्शन का कि मुझे इतना ज्यादा अच्छा कीमत मिल गया। साथ ही वो कहता है कि हालांकि हाई लेवल के इक्विपमेंट को बनाने के लिए काफी ज्यादा जो है समय लगता है, इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं अभी के लिए इसे जो रिफ्यूज कर दूं। एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि एक सिंगल आइटम को बनाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट और टाइम जो है लगता है, अगर ऐसा है तो प्लीज केवल नाइट्स के लिए इक्विपमेंट जो है बना दो। साथ ही वो कहता है कि हालांकि जो आइटम तुम हमें जो है डिलीवर करोगे वो सेम क्वालिटी या फिर इससे जो है वो हाई की होनी चाहिए। और उसके बाद वो कहता है कि हालांकि मैं तुम्हारे हार्डवर्क को जो है समझता हूँ, इसलिए उसकी कीमत जो है हम लोग 10% से बढ़ा कर देंगे। वहीं पर ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि एपिक ग्रेड, मैं कोई इडियट नहीं हूँ। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि कई बार 20 घंटे काम करने के बाद भी मुझे केवल नॉर्मल रेटिंग जो वो मिलती है। आखिर कौन ही जो है वो इतना बड़ा पागल होगा जो कि इस क्विज को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हम लोग देखते ग्रेड जो कि बाहर आता है और उसने क्विज को एक्सेप्ट कर लिया होता है, जिसमें इसे जो है वो 3 एपिक ग्रेड की आइटम को बनाना होता है जो कि एक ग्रेड स्वॉर्ड होती है। इसके बाद ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि मैंने फाइनली जो है वो इसे एक्सेप्ट जो है वो कर लिया। साथ ही वो कहता है कि मुझे अभी पैसे बनाने की जो है वो जरूरत है। और उसके बाद वो अपने मन में कहता है क्योंकि मैंने 2 एपिक ग्रेड की आइटम बनाने में जो है वो कामयाब हो गया, तो 3 बनाना जो है वो नामुमकिन नहीं होगा, इसलिए मैं इस क्विज को क्लियर कर सकता हूँ। साथ ही उसके बाद वो स्टैग को याद करने लगता है, जब उसे स्टैग ने कहा था कि प्लीज उसे जो फॉलो करो, तुम्हें जो है वो अच्छा सरप्राइज मिलेगा। ग्रेड जो कि कहता है कि वो काफी ज्यादा मेरे लिए जो है वो खुश था और मैं उसे गुड बाय भी जो है वो नहीं कह पाया। साथ ही वो कहता है कि एनीवे क्योंकि ऑक्शन जो है वो सक्सेसफुल रहा, तो अब से मैं जो है वो अमीर होने वाला हूँ। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द।